नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का 17 अगस्त 2024 शनिवार। शनि प्रदोष का व्रत है। शनि प्रदोष का व्रत पूर्व जन्म के किए गए जघन्य संपूर्ण पापों को, अपराधों को मिटाता है और पुत्र संतान की प्राप्ति कराता है। शनि प्रदोष का व्रत वह दंपत्ति को करना चाहिए जिनके घर पुत्र संतान नहीं है। पुत्र संतान के प्राप्ति के लिए यह रामबाण उपाय है। 17 अगस्त 2024 प्रदोष तिथि, त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ सुबह 8:05 से प्रदोष तिथि प्रारंभ हो रही है। 18 अगस्त 2024 रविवार को प्रदोष तिथि प्रातःकाल 5:51 तक प्रदोष तिथि रहेगी। प्रदोष काल का जो समय है, जिस प्रदोष काल में भगवान महादेव का पूजन किया जाता है, वह पूजन का जो समय है वह सायंकाल 6:58 से लेकर के 9:11 तक प्रदोष काल का समय रहेगा। इस काल के दौरान आपको महादेव का पूजन करना है। भक्तों, प्रदोष का पूजन कैसे किया जाता है? तो एक दिन पहले यानी 16 अगस्त को ही सायंकाल जाइए, भगवान महादेव के सामने एक घी का दीपक जला करके महादेव से प्रार्थना कीजिए कि हे भोलेनाथ, कल प्रदोष का व्रत है, मुझे आपका प्रदोष का व्रत करना है। इस प्रदोष व्रत करने की मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए, आशीर्वाद प्रदान कीजिए। भक्तों, जो कोई प्रदोष व्रत का प्रारंभ करना चाहता है उसके लिए शनिवार का प्रदोष सर्वश्रेष्ठ बताया है। 3 प्रदोष अति उत्तम है, सोम प्रदोष, भौम प्रदोष यानी मंगलवार का प्रदोष, और तीसरा है शनि प्रदोष। भक्तों, यह प्रदोष का व्रत सभी शिव भक्तों के लिए एक वरदान है, एक महादेव का अत्यंत आशीर्वाद है। 16 अगस्त प्रदोष व्रत प्रारंभ करने से पहले 16 अगस्त को जाइए, महादेव के सामने घी का दीपक जला करके महादेव से प्रार्थना कीजिए कि हे भोलेनाथ, प्रदोष का व्रत करना चाह रहा हूं या चाह रही हूं, आप इसे आज्ञा प्रदान कीजिए। महादेव का आज्ञा लेना है। 17 अगस्त 2024 शनिवार को जो प्रदोष है, उस प्रदोष में प्रातःकाल जाइए, महादेव के पास शिव का विशेष रूप में पूजन कीजिए। प्रदोष का व्रत पूरे दिन फलाहार निराहार रह करके प्रदोष का व्रत करना चाहिए। सायंकाल महादेव का पूजन करने के बाद यदि आपको व्रत खोलना है तो मीठा भोजन करना है। प्रदोष में कभी भी नमक वाला, सेंधा नमक, काला नमक या कोई भी नमक वाला भोजन नहीं करना चाहिए। प्रदोष में विशेष रूप में महादेव की जो पूजा होती है उसमें श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए। जो पुरुष हैं तो पूरे श्वेत वस्त्र धारण करें, सफेद कपड़ा पहने। जो महिलाएं हैं वह सफेद रंग का रुमाल हो, नेपकिन हो, छोटा तौलिया हो, कोई भी सफेद रंग का कुछ भी अपने पास रख सकती हैं। भक्तों, राहु, शनि, केतु, मंगल, सूर्य इत्यादि जितने पापक ग्रह हैं, जितने क्रूर ग्रह हैं, उनसे प्रदोष का व्रत हमारी रक्षा करता है। प्रदोष के व्रत करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। जो भक्त 1 साल तक प्रदोष का व्रत कर लेता है उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। धन धान्य की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति, सभी प्रकार का सुख वैभव की प्राप्ति प्रदोष व्रत करने से प्राप्त हो जाती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष शुक्ल पक्ष हो, शनिवार हो और प्रदोष हो, इन अद्भुत संयोग में यदि कोई व्रत करता है तो उसे अवश्य पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। जो कोई पुत्र संतान की प्राप्ति करना चाहता है उसे यह प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। भक्तों, इस बार प्रदोष व्रत में दुर्लभ 2 संयोग प्राप्त हो रहे हैं। एक है प्रीति योग और दूसरा है आयुष्मान योग। यह अद्भुत योग का संयोग प्राप्त हो रहा है और एक अद्भुत संयोग है जो बिरला ही कभी कभी प्राप्त होता है, वो उसका नाम है शिववास। उस दिन शिववास है। प्रदोष 17 अगस्त शनिवार प्रदोष के दिन शिववास है जो महादेव को अत्यंत प्रिय है। शिववास में हवन करने से, शिववास में शिव का पूजन करने से यह अमोघ दुर्लभ फल को प्राप्त कराता है। तो प्रदोष तिथि प्रारंभ होने से पहले 8:05 तक महादेव जो हैं, भगवान भोलेनाथ हैं, वह कैलाश में नंदी के ऊपर सवार होकर के रहेंगे। शिववास का भी अद्भुत संयोग है। जो भक्त 17 अगस्त 2024 शनिवार 8:05 से पहले यदि कोई शिव का पूजन कर लेगा तो वह उसकी भक्ति, उसकी पूजा अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाएगी और महादेव का अनुपम कृपा उसे प्राप्त होगा। तो यह प्रदोष व्रत की विशेष महिमा है। भक्तों, 11 बेलीपत्र, 11 समीपत्र, 11 दुर्वा, दूध, कच्चा दूध, उसमें काला तिल, काला उड़द शनिवार है तो शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए भी शनि का उपाय भी करें। काला उड़द, सरसों का तेल भी ले सकते हैं।
उसके बाद 5 कलर का 5 रंग का पुष्प होता है, वह पुष्प ले ले में आक धतूरा लेना है, भस्म लेना है, मूंग लेना है, चने का दाल ले सकते हैं, जौ लेना है, गेहूं लेना है, चंदन, रोली, अक्षत लेकर के महादेव के शिवालय में जाइए। कच्चा दूध में काला तिल डाल करके महादेव के ऊपर अभिषेक कीजिए। अभिषेक करने के बाद चावल भगवान को स्नान करावें, फिर चावल अक्षत अर्पण करें, भस्म लगावें, चंदन लगावें, बिली पत्र के ऊपर राम राम लिख करके भगवान महादेव को अर्पण करें, नहीं तो श्रीम लिख करके महादेव को अर्पण करें। राम राम लिख करके जो बिली पत्र चढ़ाता है उसे महादेव उसके ऊपर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और जो लोग बिली पत्र के ऊपर श्रीम लिख करके महादेव को चढ़ाते हैं उससे महादेव उसके घर में धन धान्य ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं रहने देते हैं। इतनी महिमा है राम राम लिखने का और श्रीम लिखने का। तो यह कार्य करें। समी पत्र चढ़ावें, पुष्प चढ़ावें, बिल्व फल हो तो बिल्व फल चढ़ावें, काला उड़द चढ़ावें, इससे शनि की पीड़ा शांत होगी। काला तिल चढ़ावें, सरसों का तेल भी महादेव को थोड़ा सा चढ़ा सकते हैं। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य कुछ प्रसाद चढ़ावें, महादेव का विधिवत पूजन करें। पूजन करने के बाद शिव पंचाक्षरी मंत्र है उसका पाठ करें, उसका जप करें। द्वादश ज्योतिर्लिंगानी है उसका भी पाठ कर सकते हैं, रुद्राष्टकम का पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं और 3 माला नमः शिवाय का जप करें। अथवा ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का भी 3 माला अथवा 1 माला अवश्य जप करें। तो इस प्रकार से भक्तों शिव प्रदोष का आप सभी अवश्य लाभ उठावें। जो दंपति संतान की इच्छा रखते हैं, जिन्हें संतान की प्राप्ति करनी है, उसके लिए यह वरदान है और इस वरदान के संयोग को अवश्य आप सभी सनातनी, सभी शिव भक्त इसका अवश्य लाभ उठावें। अगला जो वीडियो होगा वह प्रदोष व्रत कथा के ऊपर होगा, तो प्रदोष व्रत कथा का भी वीडियो आप सभी अवश्य श्रवण करें। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।